प्रश्न 2। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? आयत का परिमाप। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे अतः परिमाप यानी आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पे 50 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पे 35 लिखेंगे। ठीक है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप का सूत्र बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना 50 जोड़ 35 लिख लेंगे। तो पहले जोड़ेंगे इसको, 50 30 80 5 85, यानी 2 गुना 85। अब इसको गुना कर देंगे, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 8 दूना 16, 1 17, तो 170 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप कितना हो गया? 170 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ गया है 170 सेंटीमीटर। प्रश्न 3। एक आयत का परिमाप। तो प्रश्न 3 क्या है? एक आयत का परिमाप 2.640 किलोमीटर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में क्या कह रहा है? आयत का परिमाप दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 3x। तो आयत की लंबाई 5x और चौड़ाई 3x। ठीक है, हम इस तरह मान लेंगे क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे, यानी लंबाई को 5x और चौड़ाई को 3x। इस तरह से लिख लेंगे। तो आयत की लंबाई 5x और चौड़ाई 3x हम मान लेंगे। तो अनुपात में दिया हुआ है तो उसको हम x के रूप में यानी x गुना करके लिख लेंगे। तो लंबाई का अनुपात है 5, तो उसको हम लंबाई कितना मान लेंगे? 5x और चौड़ाई 3x। अब आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2.640 किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इसको पहले हम मीटर में बदलेंगे। 2.640 किलोमीटर है, तो इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे। क्यों मीटर में बदलेंगे? क्योंकि मीटर में बदलने से आसान हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई निकालना। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में लंबाई और चौड़ाई अगर हम निकालेंगे तो
समझ में नहीं आएगा बढ़िया से, इसीलिए इसको हम पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 2.640 गुना 1000 मीटर, 2.640 गुना 1000। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना होगा, यानी हो जाएगा 2640 बटा 1000 गुना 1000 मीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो ये 1000 कहाँ से आया बटा में, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पे 3 शून्य देंगे बटा में। तो 2640 बटा 1000 गुना 1000, तो 2640 बटा 1000 गुना 1000, इस तरह लिख लेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 3 शून्य आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 3 शून्य देंगे, तो 2640 बटा 1000 गुना 1000। ये 1000 कहाँ से आया, तो इसको मीटर में बदलना है, इसीलिए 1000 से गुना किए हैं। अब 1000 से 1000 खत्म हो गया, यानी काट देंगे, तो क्या बचा 2640 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना हो गया 2640 मीटर, यानी 2.640 किलोमीटर हो गया 2640 मीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, अब हम आयत का परिमाप का सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2640 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 2640 मीटर, ठीक है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2640 मीटर। अब यहाँ पे लंबाई हम कितना माने थे 5x और चौड़ाई 3x माने थे, तो लंबाई के जगह पे क्या लिखेंगे 5x, चौड़ाई की जगह पे 3x। तो लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, तो 2 गुना 5x और 3x को जोड़ देंगे तो 5 3 8, 2 गुना 8x बराबर 2640। तो लंबाई कितना माने हैं 5x और चौड़ाई 3x, तो लंबाई की जगह पे 5x और चौड़ाई की जगह पे 3x लिखेंगे, तो कितना हो गया 8x गुना 2 बराबर 2640। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 8x गुना 2 कितना हो जाएगा 16x, तो 16x बराबर हो गया 2640। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2640 बटा 16, तो 16x है, यानी 16 गुना x, 16x के साथ गुना में है, तो 16 को बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 16 से इसको काटते हैं, देखिए 16 गुना 1 16, 10 इधर गया तो 104 हो गया, तो 16 गुना 1 16, तो 10 इधर गया 104 हो गया, तो 16 छक 96। अब 96 और 104, 104 से 96 घटाएंगे तो कितना होगा 8, 8 इधर गया तो 80 हो गया, यानी 16 × 25 80। कितना बार में कट गया 165 बार में। कितना आ गया x बराबर 165, कितना आ गया x बराबर 165, तो x बराबर आ गया है 165। तो लिखेंगे अब अतः आयत की लंबाई बराबर कितना हो गया, तो लंबाई हम क्या माने थे 5x, यानी 5 गुना x का मान कितना आ गया 165 मीटर, ठीक है।
तो देखिए 5 गुना 165 कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 6 पचे 30, 2 32, हाथ में रहा 3, 5 3 8, 825 मीटर। मीटर में आएगा उत्तर, क्योंकि परिमाप को हम मीटर में बदल लिए थे। तो आयत की लंबाई कितना हो गया, 825 मीटर। तो x का मान जब 165 आ गया है और लंबाई को हम 5x माने थे, यानी 5 गुना x का मान है 165, यानी 5 गुना 165 कर देंगे तो आ जाएगा 825, यानी आयत की लंबाई हो गया 825 मीटर। और चौड़ाई कितना है, कितना माने थे 3x, यानी 3 गुना 165 कर देंगे। x बराबर आया है 165, तो चौड़ाई को हम 3x माने थे, तो 3 गुना 165 कितना होगा, 5 या 15, हाथ में रहा 1, 6 या 18, 1 19, हाथ में रहा 1, 3 गुना 1 3, 3 1 4, 495 मीटर। तो आयत की लंबाई हो गया 825 मीटर और चौड़ाई 495 मीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है 825 मीटर और 495 मीटर। तो क्या पूछ रहा था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई हो गया 825 मीटर और चौड़ाई हो गया 495 मीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।